आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहाँ की हरियाणा में है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारा किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सामने एक भाई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। चलिए, नमस्कार सर जी। सर साहब जी। सर जी, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम रामकिशन दास है। कहाँ से हैं सर जी आप? मेरी जन्मस्थलीय डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी स्टेट। अब मेरा जीवन व्यापन गुजरात स्टेट डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ में लगभग 35 वर्ष से वहाँ पूरी तरह से सेटल हूँ। जैसे कि आप गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात में बहुत से लोग वहाँ पर भी भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो आप भी करते होंगे। तो आप कौन सी पूजा पाठ करते थे पहले से? परमात्मा की शरण में आने से पहले लोकवेद की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा, माँ संतोषी जी। मेरे घर में मेरी पत्नी को माँ संतोषी जी का 98 में साक्षात्कार प्रकट हुआ था। 98 से करीब 22 वर्ष हमने माँ संतोषी जी की भक्ति की। लाभ तो कोई एक पैसे का हुआ नहीं, लेकिन कष्ट इतने हुए कि जिनका वर्णन करना मुश्किल है। और परमात्मा की शरण में, पूज्य गुरुदेव की शरण में भी आने का कारण केवल जो है वो कष्ट ही है हमारे। 2019 अक्टूबर का महीना था, तब से इतने भयंकर कष्ट, एक एक पल जीवन के लिए हम तड़फे। हमारे संज्ञान में, मैं भारत सरकार में रेलवे विभाग में पुलिस विभाग से बिलोंग करता हूं, सर्विस करता हूं। आज ऑफिसर रैंक पर हूं। बहुत सारी जगहों पर आना जाना मेरा रहता है और बहुत सारे धर्म स्थलों पर भी आना। धर्मस्थल कोई भी देखा वहां दंडवत प्रणाम करना और पूजा अर्चना करना, ये मेरी नीति थी, बचपन से ही नीति रही है। तो जब मेरे घर पे मेरे ऊपर जब कष्ट आए तो कोई बाकी छोड़ा नहीं। द्वारका धाम, मथुरा धाम, या फिर जो भी मेरे ध्यान में जहाँ जहाँ मेरी पहुंच हो सकती थी, कोई भी धार्मिक स्थल बाकी छोड़ा नहीं जहाँ पर मैं मेरी वाइफ को लेकर मेरी परेशानी का निवारण करने के लिए लेकर नहीं गया हूँ। लेकिन मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई राहत मिली नहीं। बहुत सारे पंडा, मुल्ला, मौलवी, बहुत सारे जो है भक्त, ओझा, अनन्य लोगों के पास भटका। बहुत सारे जो है इतना खर्चा किया जो मेरी औकात नहीं थी, उससे भी बढ़कर मैंने खर्चा किया, लेकिन कोई किसी प्रकार की कहीं राहत नहीं। मेहंदीपुर बालाजी के नाम सुनता था बहुत सारे लोगों के मुँह से। मेहंदीपुर बालाजी गया, वहां पर गेस्ट हाउस बुक किया। 5 दिन गेस्ट हाउस लेकर रहा। वहां पर प्रेत साक्षात दर्शन दे रहा। उनके, मेरी वाइफ के गले में एक ताबीज बंधा हुआ था। बोले इस ताबीज को निकाल के फेंक दो, ठीक हो जाओगे। वो ताबीज को निकाल के फेंका। बातचीत कर रहा है और देख रहा है, लेकिन जो है घर जैसे ही आए तो उससे भी ज्यादा और बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। जब कहीं कोई राहत नहीं मिली तो मेरे फादर इन लॉ, ससुर साहब परमात्मा से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आओ, इस पृथ्वी पर तुम्हारी समस्या का कोई निवारण नहीं हो, कहीं निवारण नहीं हो सकता। आप इस पृथ्वी पर स्वयं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए, आप उनसे नाम उपदेश प्राप्त करो, तभी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। मैं लालन पालन में, दिवाली का पीरियड था 2021, मेरी ससुराल गया। ससुराल मेरी शोकाबाद, उत्तर प्रदेश, जिला फिरोजाबाद में है, जहाँ पर मेरे फादर इन लॉ ने पूज्य गुरुदेव के डिस्ट्रिक्ट नामदान सेंटर से मुझे नाम उपदेश दिलाया। और नाम उपदेश लेते ही विदिन 2.5 घंटे के अंदर जो पैर में सूजन थी जबरदस्त, 2.5 घंटे के अंदर मेरी वाइफ के पैर की सूजन खत्म हो गई और आराम से उनका खाना पीना, बिल्कुल जो व्यवस्था थी वो सब कुछ अच्छी तरह से आनंद से चलने चालू हो गई। तब से मालिक की शरण में आने के बाद सुख, सुख का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो है वर्णन करने जाएंगे तो 10-20 घंटे का इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके उन सारे सुखों का जो है वर्णन इसमें हो पाएगा। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से तो जिनके पास शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो छोटी कौम के हैं, ऐसे कई प्रकार के कमेंट आते हैं। वो लोग ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? भगत जी, मैं एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और भारत सरकार के रेलवे विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ प्रेजेंट में। मेरी पूरी फैमिली एजुकेटेड है और मैं धर्म कर्म में 8 वर्ष की आयु से ही जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ ही नहीं, शायद हो सकता है कि लोगों ने साक्षात दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन मेरे घर में विष्णु भगवान के भी साक्षात दर्शन हुए हैं। माँ संतोषी और माँ दुर्गा जी के साक्षात, बिल्कुल साक्षात बैठकर दर्शन हुए। एक बार नहीं, हजारों बार दर्शन हुए। लेकिन ये जितने भी देवी देवगण, मेरा अनुभव ये कहता है, मैं दुनिया की नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जितने भी देवी देवगण हैं, ये मेरे अनुभव से भूत प्रेत ही है, कभी कुछ भला नहीं कर सकते किसी का। क्योंकि मैं जब पूरा जीवन दे दिया, भक्ति साधना करने के बाद ही मुंह में पानी की बूंद जाती थी। जब तक पूजा अर्चना विधि विधान नहीं कर ले तब तक पानी की बूंद नहीं आए। फिर भी मेरी समस्या का निवारण किसी देवी देवगण ने नहीं किया।
22 साल चैत्र की नवरात्रि, क्वार की नवरात्रि पूरे विधि विधान के साथ एक लौंग के जोड़े पर जो है उपवास किया है, लेकिन उसका अर्थ, उसका फल जीरो, नील बटा सन्नाटा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी व्यक्ति आता है वो पूरी तरह से ज्ञान को समझ कर आता है। और यही नहीं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, कहीं से भी मेरे साथ आप शास्त्रार्थ कर सकते हो, क्योंकि मैंने बचपन से ही इन शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ना है। 26 साल कंठस्थ रामायण गाई है, किसी भी तर्ज में 26 साल तक गाई है। तो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कोई अनपढ़ और छोटा तो कोई है नहीं। परमात्मा ने तो सबको बराबर किया है, न कोई यहाँ छोटा है न कोई बड़ा है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो छोटा बड़ा कहाँ रहा? ठीक है, उसके कर्म के अनुसार वो गरीबी में जन्म मिला या किसी को अमीरी में जन्म मिला। तो जिसने बोया है अमीरी, जिसने धन और जो है पुण्य कर्म किए हैं, तो फिर पुण्य के हिसाब से उसको वो मिला भी है। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, परमात्मा के दरबार में सब बराबर के हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया? मैं बिल्कुल आज स्वस्थ हूँ, मेरे कान में भी दर्द नहीं होता है। मैं 25 साल से पाइल्स की बीमारी से ग्रसित था, इतना ग्रसित के लेटिंग जाते थे तो खून गिरता था। मैंने परमात्मा की शरण में आने से पहले अनन्य डॉक्टर्स, अनन्य वैद्यों से और भी बहुत सारी दवाएं ली, लेकिन किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। राहत अगर होती भी थी तो महीना 2 महीने की राहत हुई, फिर वापस वही कहानी। लेकिन आज परमात्मा की शरण में आने के बाद किसी भी प्रकार की कहीं से कोई एक गोली नहीं ली। आज मैं पूरी तरह से 101% स्वस्थ हूँ, कोई तकलीफ नहीं। मेरे जो है दाहिनी कोख में 2 ही दर्द होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को भी उठेगा तो या तो हरनिया का दर्द होगा या फिर जो है किडनी में स्टोन होगा, पत्थर होगा, उसका दर्द होगा। मैंने आज तक चेक नहीं किया, इतना दर्द होता था, लेकिन मैंने ये ठान लिया जब से परमात्मा की शरण में आया हूँ कि मैं चेक नहीं कराऊंगा। परमात्मा अब आपकी लीला आप ही जानो, चाहे तो जैसे चाहो वैसे रखो। लेकिन आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया तरह से खाता हूँ, बढ़िया तरह से पीता हूँ। 10 बार पानी भी पीऊँ तो भी कोई इस प्रकार की तकलीफ होती नहीं। बहुत दर्द था, मेरे से सहन नहीं होता था, और बिल्कुल आश्वस्त हूँ। जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी जॉब पा लेते हैं, वो लोग कहते हैं कि सब कुछ मिल गया है, उनके पास पैसा हो जाता है, वो कहते हैं क्या जरूरत है भगवान की, क्या जरूरत है, मोक्ष यही है। वो कहते हैं सुख है तो मोक्ष है, पैसा है उनके पास, गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, सब कुछ है, तो उनको क्या भक्ति की जरूरत है। वो लोग कहते हैं भक्ति करके क्या करना है, उनसे क्या कहोगे? भगत जी, ये अज्ञानता के प्रश्न हैं, ये उनके जो ऐसी सोच है, अज्ञानता बस सोच है। आज हमें यदि कुछ मिल रहा है तो हमारे असंख्य जन्मों में कहीं परमात्मा से हमारे जो है मुलाकात हुई है और परमात्मा की दी हुई भक्ति हमने की है, उसके पुण्य हमारे अकाउंट में जो डिपॉजिट है उसके अनुसार आज हमें सब कुछ प्राप्त है। जैसे उदाहरण बताता हूँ, एक आज मैं भारत सरकार के उपक्रम में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट आती है हर महीने, और पेमेंट आती है तो मेरे अकाउंट में आज चाहे मैं मौज करूँ, गाड़ी खरीदूं, बंगला खरीदूं या कोई अन्य सुख संपत्ति की साधन खरीद सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा है ना। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के अकाउंट में, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, पुण्य और पाप के अकाउंट केवल मनुष्य योनि के ही काउंट होते हैं। तो प्रत्येक जीव के अकाउंट में पुण्य और पाप जो है डिपॉजिट है। अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा पुण्य डिपॉजिट है तो उसे ज्यादा सुख मिला हुआ है। अच्छा, और किसी अकाउंट में पुण्य डिपॉजिट नहीं, जिसने कुछ दान धर्म किया ही नहीं है, पुण्य किया ही नहीं है, भक्ति की ही नहीं है, तो वो आज कंगाल है और आज गरीबी में गुजर रहा है, उसे किसी प्रकार बहुत सारी दुख तकलीफ है। तो इसलिए जो है, अगर हम सद्भक्ति करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा के बताए हुए रास्ते का हम सही तरह से उपयोग करेंगे, तो हमें बहुत सारे सुख भी मिलेंगे, और मुझे मिल रहे हैं। मैं आपके सामने इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ, अनन्य सुख भोग रहा हूँ। तो दर्शकों को क्या कहोगे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कहोगे आप? मैं इस संसार के समस्त मेरे भाई बहनों को, क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया है कि संसार के समस्त जीव सारे हमारे भाई बहन हैं, कोई अलग नहीं है, और हम सब एक पिता की संतान है। मैं सभी अपने भाई बहनों को प्रार्थना करना चाहूंगा। संदेश तो परमात्मा देते हैं, लेकिन मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमात्मा की शरण में आए, नाम उपदेश प्राप्त करें, और नाम उपदेश प्राप्त कर सद्भक्ति करें, और आप जिस क्षेत्र में ख्याति हासिल करना चाहते हैं, परमात्मा उसी क्षेत्र में आपको ख्याति देंगे, और शीघ्र देंगे। लेकिन देंगे तब जब आप मालिक की शरणागत धारण करेंगे। और आज परमात्मा ने इतनी सुख सुविधाएं कर दी हैं कि आप जिस क्षेत्र में, जहाँ के भी निवासी हैं, उस जिले में नामदान सेंटर है परमेश्वर का, और टीवी पर नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर जो है मोबाइल नंबर लगे हुए हैं। उस मोबाइल पर डायल करो, अपने क्षेत्राधिकार का जो है सेंटर का पता ले लो, और अपने सेंटर पर जाकर अपना नाम उपदेश प्राप्त कर सद्भक्ति करो, और अपने जीवन को सफल बनाओ, उज्जवल बनाओ।
यही प्रार्थना करना चाहूंगा सर। धन्यवाद सर जी। सत साहिब जी।